बड़ा इमाम बाड़ा। कहते हैं एक बार अवध प्रांत, जिसकी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी, वहाँ पर भयावह अकाल पड़ गया। लगभग 5 साल तक चले इस अकाल से लोगों के पास रोजगार तक नहीं रहा, जिससे भुखमरी फैलने लगी। तब तत्कालीन लखनऊ के नवाब असाफुद्दौला ने बड़े इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। इस विशाल परिसर के निर्माण के पीछे कोई नए संरचना की प्रस्तुति या वास्तुकला के क्षेत्र में झंडे गाड़ना नहीं था, अपितु दुर्भिक्ष के शिकार लोगों को काम के बदले अनाज जैसे योजना के भांति उनके जीवन यापन को सिर्फ बनाए रखना था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है पीके ज्ञान टीवी। आज हम इस कड़ी में बात करने वाले हैं ऐसे रहस्य के बारे में जो लखनऊ से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया तथा बड़े इमाम बाड़े की। कहा तो ये भी जाता है कि इस बड़े इमाम बाड़ा के लिए किसी नक्शे के तहत काम तक नहीं किया गया और लोगों से मजदूरी कराकर उसके बदले उनको परिवार को खाने के लिए राशन दिया जाता था। ये काम काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। दिन भर में जो किला तैयार होते थे, रात के अंधेरे में उन्हें तोड़ने का काम किया जाता था। दिन में निर्माण का काम साधारण लोगों से कराया जाता था, जबकि नगर के गणमान्य लोग रात को धीमी रोशनी में उसे जमींदोज करने का जिम्मा उठाते थे। अकाल पीड़ित ऐसे तमाम लोग जिन्हें रोजी रोटी मुहैया नहीं हो रही थी, बिना किसी भेदभाव के इस काम को करने में लोग लग जाते थे और उन्हें समान रूप से पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था थी। आज भी आप बड़े इमाम बाड़े के भ्रमण के लिए जाएंगे तो गाइड आपको यही बताएंगे कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। लेकिन यह बात जानना ज़रूरी है कि इस मुहावरे का पता चलने पर नवाब साहब ने कहा, जिसको ना दे मौला उसको क्या दे आसिफुद्दौला, अर्थात यह सब ईश्वर की ही देन है। यदि वह हमें इस लायक नहीं बनाते तो जनता की सेवा कैसे कर पाता। उस सर्वोत्तम प्रभुसत्ता के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं। सत्य यह है कि आपने सलाहकार के परामर्श से सुनियोजित ढंग से इस बड़े परिसर का निर्माण कराया। उसमें सबसे पहले शाहीबाग और पंचमहल का निर्माण करवाया। इसका निर्माण इसलिए ज़रूरी था कि भवनों के निर्माण के लिए पानी के स्रोत की भरपूर आवश्यकता थी। ये एक बेहतर विकल्प तालाब के रूप में एवं स्वयं में एक अद्भुत संरचना है, जिसका सीधा लिंक निकट की प्रवाहित गोमती नदी से है। यानी आप यूँ समझिए, अगर गोमती नदी में तूफान आता है तो ये बावली 3 मंजिल तक डूब जाती है। अगर गोमती नदी का जल स्तर कम हो या नदी सूख जाती है तो बावली का जल स्तर भी कम हो जाता है। यहाँ आपको तीसरी मंजिल से नीचे जाने की अनुमति नहीं है। इस इमाम बाड़े का निर्माण 1786 में शुरू हुआ था, जो सन 1791 तक चला। मुख्य परिसर में बना विशाल गुम्बदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 14 मीटर ऊंचा है। ये एक ऐसी इमारत है जिसको बनाने में कोई भी लकड़ी और पिलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अनुमान है कि इसे बनाने में उस समय 5 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, इस इमारत को पूरा होने के बाद भी नवाब हर साल इसके साज सज्जा में ही 5 से 6 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। इसमें विश्व प्रसिद्ध कवियों को बुलाकर उनसे कविता सुनते थे। इस इमाम बाड़े में एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। कहते हैं खुदा की बंदगी के लिए मस्जिद बनाने की सोची परिणाम स्वरूप ये मस्जिद बनकर तैयार हुई। मस्जिद परिसर के आंगन में तो ऊंची मीनारें हैं जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं।
इसके बनने के बाद इमामबाड़े के मुख्य भवन के निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वास्तुशिल्प के लिहाज से कहते हैं इसका सेंट्रल हॉल दुनिया में सबसे बड़ा गुंबदकार वाला छत है, जिसकी आंतरिक साज सज्जा में सिर्फ गलियारों को छोड़ दें तो कहीं भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहा जाता है कि नवाब साहब इसका इस्तेमाल अपने दरबार के रूप में करते थे, जहां जनता की समस्याएं सुनी जाती थी। अब इसका इस्तेमाल शिया मुसलमान नवाज आज़ाद आरी के लिए करते हैं। इमामबाड़ा की वास्तुकला मुग़ल शैली को प्रदर्शित करती है, जो पाकिस्तान की लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है और इसे दुनिया के 5 में से सबसे बड़ी मस्जिद का दर्जा दिया गया है। इसके डिज़ाइन की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही किसी यूरोप के वास्तुकला को शामिल किया गया है। इस मस्जिद का मुख्य छत बहुत बड़ा है, जिस पर कोई भी सपोर्ट नहीं लगाया गया है। बड़ा इमामबाड़ा को यहाँ के भूल भुलैया के लिए भी जाना जाता है, जहाँ कई भयानक रास्ते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुल 869 दरवाजे हैं तथा 1000 लगभग रास्ते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता भी है जो गोमती नदी की ओर जाता है। वर्तमान में इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसके नीचे कई भूमिगत रास्ते हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। मुख्य संरचना टेढ़े मेढ़े रास्ते का एक ऐसा जाल है कि आम आदमी इस भूल भुलैया में फंस कर रह जाता है। इसके दीवारों की कुछ अलग संरचना है। कई दीवारें इस तरह खोखली बनाई गई हैं कि किसी कोने में यदि कोई व्यक्ति बात करता है तो दूसरे छोर पर खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देता है। यहाँ के गाइड इस बात को साबित करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक छोर माचिस की तीली जलाकर इसके दूसरे छोर पर खड़े आपको साफ सुर सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, आप कभी भी लखनऊ जाएं तो इस बड़े इमामबाड़े को देख सकते हैं। इस इमामबाड़े को टहलने के लिए आवश्यकता पड़ती है एक गाइड की, जो आपको वहां मिल जाता है और पूरे इमामबाड़े, साथ भूल भुलैया और उसमें तमाम बनी इमारतों के दर्शन करवाता है। आप वहां पर असाफुद्दौला के बने महल को भी देख सकते हैं तथा उसमें टहल घूम सकते हैं। दोस्तों, यह आज भी लखनऊ में स्थित है। धन्यवाद। हमारे ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल है BK ज्ञान TV। धन्यवाद।